सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ हुआ। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, यानी कड़ी सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबूंदी भी हो गई थी, यानी बारिश भी हो गई थी। इसीलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शीत यानी ठंड। सन 1918 की बात है। दिसंबर और जनवरी का, मतलब दिसंबर का आखिरी और जनवरी का शुरुआत का दौर चल रहा है होगा। चिल्ला यानी बहुत ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पहले ही वहाँ बारिश हो गई थी और इसीलिए चारों तरफ ठंड का भयंकर प्रकोप था। सायंकाल के 3:30-4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला रहा था। सहमा यानी उदास। तो वो जो लेखक और उसके जो उनका भाई है वो शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे, तो वहाँ वो एक झरबेरी, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है आपको, झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे। तो किसी गांव के एक आदमी का आवाज़ आई और कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारा भाई बुला रहा है। तो जैसे उन्होंने सुना तो वो वैसे ही वहाँ से दौड़ पड़े और फिर वो अपने बड़े भाई से डरते थे, वो सहमे सहमे हुए जा रहे थे। समझ में नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को लेकर जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए। ये बड़ी ज़रूरी मतलब ये बहुत ज़रूरी पत्र है, तो ये तुम्हें डालना ही है। तो इस तरह से ये दोनों, जब भाई ने उनको बुलाया तो उनके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि भाई ने क्यों बुलाया, क्योंकि वो अपने भाई से डर रहे थे, है ना। तो फिर उन्होंने देखा कि वहाँ भाई क्या कर रहे हैं, वहाँ पत्र लिख रहे थे। तो उनको थोड़ा सा डर का जो माहौल था वो थोड़ा सा कम हो गया। और फिर उसके बाद जब लेखक और उसके छोटे भाई को भाई ने देखा, तो भाई साहब ने उन दोनों को कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर जाकर मक्खनपुर के स्थित, यानी मक्खनपुर एक गांव है, उसमें एक स्थित डाकखाना यानी पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाकर तुम ये पत्र दे आना और जल्दी जाना, नहीं तो शाम को जब चिट्ठियाँ, देखो कैसे होता है डाक खाने में, जब सुबह चिट्ठियाँ वो जमा करते हैं और वही चिट्ठियाँ शाम तक पैक हो जाती है और फिर चिट्ठियों को कहाँ जाना है वहाँ भेजा जाता है। तो इसीलिए बड़े भाई उनको कह रहे थे कि जल्दी जाओ, क्योंकि शाम की चिट्ठियों के साथ ये भी चिट्ठी ज़रूर जानी चाहिए।